हम दो तरह की सोच अपना सकते हैं, एक जो मुश्किलों को सीखने का मौका मानती है और दूसरी जो नाकामी के डर से उनसे बचती है। जो लोग टकराव से बचते हैं उनकी सोच फिक्स्ड माइंडसेट कहलाती है और जो मुश्किलों को दिलचस्प चुनौती की तरह देखते हैं उनकी सोच ग्रोथ माइंडसेट कहलाती है। कई बार हम इन दोनों सोच के बीच झूलते भी रहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि बुद्धि और हुनर जैसी खूबियां जन्मजात होती हैं और यही खूबियां कामयाबी की वजह बनती हैं। ऐसे लोग अक्सर अपनी पुरानी उपलब्धियों को सहेजना पसंद करते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि नई काबिलियतें मेहनत और अभ्यास से हासिल की जा सकती हैं। यही सोच सीखने के प्रति एक ऐसा जुनून पैदा करती है जो ज्यादातर महान लीडरों और कलाकारों में एक जैसा पाया जाता है। उनके लिए जिंदगी एक रोमांचक सफर बन जाती है जिसमें नई चीजें सीखने और आगे बढ़ने के अनगिनत मौके होते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉ कैरल ड्वेक, जिन्होंने ये शब्द गढ़ा, कहती हैं कि नेताओं, शिक्षकों और माता पिता को कोशिश करने की तारीफ करनी चाहिए। शिक्षकों को चाहिए कि अगर बच्चे ने मेहनत की है तो उसे किसी भी नतीजे के लिए सराहें। माता पिता को अपने बच्चों को हर नए हुनर को आजमाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे सीखने की कला सीखते हैं जो आगे चलकर क्लासरूम में भी उनके काम आती है। इसे समझने के लिए दो काल्पनिक बच्चों की कहानी लेते हैं, जय और एन। जय सोचता है कि या तो आप में हुनर होता है या नहीं होता। एन जानती है कि अगर वह ठान ले तो कुछ भी सीख सकती है। खेल के मैदान में जब वॉल्टिंग हॉर्स कूदने की बारी आती है, जय डरता है कि कहीं वह बेवकूफ न लगे या लोग उस पर हंसें, इसलिए वह चुनौती से कतराता है। एन हर चुनौती को गले लगाती है। उसके लिए यह मजेदार और रोमांचक होता है। वह जानती है कि नाकामी सीखने का ही एक हिस्सा है और अगर वह पूरी कोशिश करेगी तो आखिर में कोई उस पर नहीं हंसेगा। जय फीडबैक से बचता है। अगर टीचर उसे उसके काम में सुधार के लिए कुछ बताए तो वह उसे दिल पर ले लेता है। एन जानती है कि बेहतर बनने के लिए रचनात्मक आलोचना सुननी जरूरी है। वह यह भी समझती है कि उस दिन उसका नहीं बल्कि उसके काम के नतीजों का आकलन हो रहा है। जय हमेशा आसान रास्ता चुनता है, जैसे वह सीढ़ियों की बजाय एस्केलेटर लेना पसंद करता है। गिटार बजाते वक्त जैसे ही मुश्किल आती है वह रुक जाता है। दूसरी ओर एन एस्केलेटर लेती ही नहीं, वह सीढ़ियां चढ़ती है। हर सीढ़ी गिनती है और अपनी रगों में दौड़ते खून को महसूस कर खुश होती है। वह हर सुबह 15 मिनट ड्रम्स का अभ्यास करती है। जरूरी नहीं कि हर बार उसे मजा आए, लेकिन वह जानती है कि मेहनत एक बेहतर और मजेदार जिंदगी की राह का हिस्सा है। एन को दूसरों की कामयाबी देखना अच्छा लगता है। यह उसे प्रेरित करता है। वह जानती है कि अगर वह अपने दोस्तों को बेहतर बनने के लिए प्रेरित करेगी तो खुद भी आगे बढ़ेगी। लेकिन जय को अपने दोस्तों की कामयाबी देखकर डर लगता है। उसे लगता है कि इससे उस पर भी कुछ बड़ा करने का दबाव बनेगा। आजकल कंपनियां ऐसे कर्मचारी ढूंढती हैं जिनमें ग्रोथ माइंडसेट हो, क्योंकि वे मुश्किलों को सुलझाते हैं और रुकावटों के बावजूद डटे रहते हैं। सही लोगों को पहचानने के लिए कुछ कंपनियां इंटरव्यू में यह सवाल पूछती हैं, क्या आपको लगता है कि लीडर पैदाइशी होते हैं या मैनेजमेंट एक सीखा जाने वाला हुनर है? जय का मानना है कि मैनेजर जन्मजात होते हैं और नौकरी मिलती है एन को। न्यूरोसाइंटिस्ट भी इस सोच का समर्थन करते हैं। वे बताते हैं कि दिमाग भी शरीर की किसी और मांसपेशी की तरह अभ्यास से बढ़ता है। अध्ययन बताते हैं कि गोद लिए गए जुड़वां बच्चों का आईक्यू अपने जैविक माता पिता के साथ रहने वाले भाई बहनों से ज्यादा पाया गया। यह फर्क गोद लेने वाले माता पिता की बेहतर शिक्षा की वजह से आता है। यानी पालन पोषण जन्मजात गुणों से ज्यादा मायने रखता है। किसी हालात को देखने का नजरिया बदलना दुनिया जितना बड़ा फर्क ला सकता है। सिर्फ उस हालात का नतीजा नहीं, बल्कि इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा भी बदल सकता है। जैसा दिवंगत कवि सैमुअल बेकेट ने कहा था, कोशिश की, नाकाम हुए, कोई बात नहीं, फिर कोशिश करो, फिर नाकाम हो जाओ, लेकिन बेहतर तरीके से नाकाम हो। आपका इस विचार के बारे में क्या मानना है? क्या यह बहुत सीधा साधा है? और अगर आप इस पर यकीन करते हैं तो क्या आपको लगता है कि फिक्स्ड से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ पूरी तरह बदलना मुमकिन है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।